गौर करने लायक बात है कि नींद में हो, बड़े नींद में हो, और फिर इस मूर्छा जीवन को होश में लाना है और इन छोटी मोटी चीजें, डिप्रेशन, रिलेशनशिप, चिंता, एंग्जाइटी, परेशानी, दुख, दर्द, कर्तव्य, जिम्मेदारी को पढ़कर इसी में अपना सर फोड़ते रहना है या फिर अपनी जिंदगी को ओस की तेल धारावत 2-3 दिनों में ही पलट देना है, ये आप जी डिसाइड करेंगे। आपको सच्चाई जाननी होगी, सत्य आपको मुक्त कर देगा, और सच्चाई जानना आपके जड़ों में अवचेतन मन की सच्ची स्वरूप में रहने की ही स्थिति है। और ये बात पता है हमें सभी को कि जितनी ज्यादा गहराई या फिर अंधेरे में जड़ें पहुंचती है और वहां से जितनी पावर खींचती है, तभी जाके सामने जो चीज उसके ऊपर जो उपलब्ध है, मौजूद है, वो और ज्यादा हरी भरी और ज्यादा मजबूत हो जाती है। पर वो वास्तविकता नहीं है। असल में जो अंधेरे में पावर खींचा जा रहा है, वो पावर वहां से आ रहा है। सत्य तो वो है जो जड़ों में मौजूद है। सत्य वो नहीं है जो हरे पत्ते दिख रहे हैं। कुछ महीनों में पत्ते गिर जाते हैं, पर जड़ें नए पत्तों को तक पैदा कर देने की शक्ति रखती है, पर वो जड़ें निचली है। प्रकृति ने सभी तरफ यही रहस्य लागू किया हुआ है। अपने गहराई में जाओ और वहां से कुछ रिपेयरिंग करके उठो तो बाहर की चीजें उससे 100 गुना अधिक ऊपर उठेंगी। पर भारी अगर मिलावट खिलावट करने लग जाओ तो अंदर का सब कुछ बगावत होने लग जाएगी। गौर करो कि दिन आप पर कैसे गति कर रहा है या फिर आप दिन पर कैसे गति कर रहे हो। वही जीवन के 50 साल 20 साल मर्म, वही क्रिया चाल, वही ढंग, वही परंपराएं, वही मान्यताएं और वही भेड़ चाल। क्या आपको कभी ये ख्याल नहीं आता पड़े पड़े अकेले में कि ये फिक्स लॉ नहीं बन चुका जिंदगी का, जो कभी शुरू हुआ था ताजगी से, होश से, और अभी वो पूरे मूर्छा में बन चुका है। ये सिर्फ हमारी ही बात नहीं हो रही। हमें जब पता चल जाए कि पूरी सृष्टि इसी मूर्छित अवस्था के फिक्स लॉ में गति कर रही है, तब हमको और ज्यादा होश आ जाता है कि मैं अभी इसको अपने ढंग से अपने लिए खुश कर सकता हूँ, ना कि दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करूँ, पर खुद की तो कर ही सकता हूँ। पूरा समाज इसी तरीके से आग बन करके चल रहा है। जरूरत है तो सिर्फ इसी जागरूकता को समझने की, जो अपने हर एक बंदा अपने अपने जड़ों को ठीक मजबूत बनाने लग जाए, तो फिर दूर ही नहीं है वो सारी चीजें जो हमें सफल बनाने लग जाए। सफल बनने के लिए हमें पहले वही शक्ति पैटर्न छोड़ने पड़ेंगे ना। अगर हम यही शक्ति पैटर्न छोड़ने लग जाए, मैं सफल नहीं हूँ, मुझे उस व्यक्ति की याद आ रही है जो मुझे छोड़ के चला गया, वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, बीज बोया गया, कुछ महीनों के बाद वही सफल हुआ कि वो तो तेरे पास नहीं है, चल ले यही ले ले कि वो तेरे पास नहीं है। समझ रहे हो? जागने भर की देरी है, बाकी सब काम अपने आप होने लग जाएंगे। बचपन में आप कुछ करते ही नहीं थे, आपको मूर्छा अवस्था थी ही नहीं और जागरूकता भी नहीं थी, पर एक कहीं ना कहीं प्रकृति के हवाले आप थे। कोई विराट शक्ति आपको हैंडल कर रही थी। जब से ये मैं बहुत जागरूक हुआ, इसकी भैंस की टांग, तब से जिंदगी आपने खुद से डिसलोकेट कर दी। ताना मार रहे हो औरों पे। साधना में भी यही होता है। मंत्र जब इस्तेमाल अधिक किए जाते हैं, कोई भी मंत्र हो, फिर उसके अलग अलग अपनी अपनी भाव श्रद्धाएं होती है, उसको बार बार दोहराने से ही एक चोट, एक जागरूकता, एक अधिक विराटता पैदा होती है शब्दों के पिछले ऊर्जा में। और वो ऊर्जा अवचेतन मन से एक होकर 40-45 दिन, फिर साल भर, फिर 50 साल, फिर जो तपस्वी बनी जाता है व्यक्ति, क्यों नहीं उसके आसपास वो ऑरा क्रिएट होना ही है। वो इसी शक्ति के आधार से होता है। कदम कदम का रास्ता साफ करो, कोशिश मत करो मीलों का रास्ता साफ करने की। मीलों में 2 कदम चलो और पता चले कि परसों मर गए, फिर क्या होगा। आज की फिक्र करो, आज के 1 कदम को साफ करो। सबसे बड़ा रहस्य यही है, जब आप होश में आ जाते हो तो होश में ये चीज पता चलती है। डिप्रेशन सामने, परेशानी सामने आ रही है, जो भी विषय हो, एक्सेप्ट इट। स्वीकृति करते ही कहीं ना कहीं उसकी जो हैसियत है हमारे सामने खड़े होने की, वो नीचे मेल्ट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जीवन की शक्ति उसके होने से नहीं है, आपके होने से वो आप पर रिफ्लेक्शन कर रही है। आपका रिफ्लेक्शन ही वो है। यानी आप जब सारी चीजें एक्सेप्ट करोगे तो वो चीजें ठंडी हो जाएंगी। पहला रूल तो ये है। हम इन्हीं भय, चिंता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जो भी फलाना ढिमकाना है, इनका सामना कर लेते हैं, इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो भीतरी शक्ति का आमना सामना भी हम कर सकते हैं।